गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फंडामेंटल एंड एडवांस फिजिक्स चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। लास्ट क्लास में जो हमने 11th क्लास का जो टॉपिक था यूनिट एंड डायमेंशन, वो यूनिट किसको कहते हैं, मेजरमेंट किसको कहते हैं, ये सब चीज़ हम डिस्क्राइब किए। आज के इस लेक्चर में हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, उसको किस यूनिट में मेजर करते हैं, आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं। देखिए क्या है ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स। टॉपिक का नाम है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। 11th क्लास का बेसिक चैप्टर है ये। यदि ये सब चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया तो आपको फर्दर चैप्टर में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। इसको स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे सीरियल नंबर है और ये FQ मीन्स फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फर्स्ट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हमारा मास हुआ। और एसआई यूनिट में, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में इसका जो यूनिट होता है किलोग्राम। सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स में ग्राम, एफपीएस सिस्टम यूनिट्स में पाउंड, एमकेएस सिस्टम में केजी। और ये डायमेंशनल फॉर्मूला है। इसको डायमेंशन किसको कहते हैं हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। डायमेंशनल फॉर्मूला बिग ब्रैकेट में कैपिटल एम, ये दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला। ये एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स और एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो मास का 3 यूनिट हम लोग ये तीनों स्टैंडर्ड यूनिट है। तीनों क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट है। ऐसा नहीं कि तीनों अलग अलग यूनिट, तीनों स्टैंडर्ड यूनिट है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि इसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो हर एक कंट्री में, ऑल ओवर कंट्री में ये यूज होता है। लेकिन ये ऑल ओवर कंट्री में यूज नहीं होता है, ये भी ऑल ओवर कंट्री में यूज नहीं होता है, ये ऑल ओवर कंट्री में यूज होता है। समझ में आया? तो ये एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। इज इट क्लियर? उसी तरह हमारा 9 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, 2 ये सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है। इसको भी हम लोग फंडामेंटल के अंदर ट्रीट करते हैं। ठीक है। तो मास का एसआई यूनिट केजी, लेंथ का एसआई यूनिट मीटर, सेंटीमीटर सीजीएस यूनिट, एफपीएस सिस्टम में फुट और एमकेएस सिस्टम में मीटर। डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल एल। टाइम का एसआई यूनिट सेकेंड, तीनों सिस्टम में इसका एसआई यूनिट सेकेंड है और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल टी है। करंट का एसआई यूनिट एम्पियर, करंट का एसआई यूनिट एम्पियर। इस तीनों, ये तीन ही फिजिकल क्वांटिटी का ये यूनिट दिया था। ये 3 फिजिकल क्वांटिटी का ही यूनिट मिला था, इस और आगे का यूनिट से नहीं डिस्क्राइब हुआ है। तो करंट का एसआई यूनिट एम्पियर, करंट का एसआई यूनिट एम्पियर और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल ए और आई से भी इंडिकेट करते हैं। इज इट क्लियर? टेम्परेचर का एसआई यूनिट केल्विन और डायमेंशनल फॉर्मूला इसका टी से टेम्परेचर है तो टेम्परेचर टी नहीं लिखेंगे। अधिकतर स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि टेम्परेचर का डायमेंशनल फॉर्मूला टी बोल देते हैं। तो टी नहीं, कैपिटल के और थीटा से भी इंडिकेट करते हैं। इज इट क्लियर? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट मोल हुआ और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला एमओएल। इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैंडेला और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला सीडी। प्लेन एंगल, प्लेन एंगल का एसआई यूनिट रेडियन और इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है। ये दो ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है, ये दो ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो यूनिट होते हुए भी डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है। ये मात्र दो ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो यूनिट होते हुए भी डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है। तो यदि क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि वैसा कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है जो यूनिट होते हुए भी डायमेंशन लेस है, तो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है
जो यूनिट होते हुए भी डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है। दिस इज ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। दिस इज ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट सिस्टम ऑफ यूनिट। ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है। अब कोई डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हमको दे दे, कोई डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हमको दे दे, उसका यूनिट पूछे तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, एज फॉर एग्जाम्पल डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जैसे स्पीड का यूनिट पूछेगा तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसका ये फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस का यूनिट क्या हो गया मीटर और टाइम का यूनिट क्या हो गया सेकंड। मीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ स्पीड। दिस इज द डिराइव्ड यूनिट। यदि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का हमको फॉर्मूला पता है तो उसका यूनिट हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। एक यूनिट और होता है, एक यूनिट और होता है, वो होता है इम्प्रॉपर यूनिट। इम्प्रॉपर यूनिट क्या होता है, बात को समझिएगा। इम्प्रॉपर यूनिट क्या होता है? तो इम्प्रॉपर यूनिट, इम्प्रॉपर मतलब एक्चुअल, इम्प्रॉपर मतलब वो एक्चुअल नहीं है। वैसा यूनिट जो सोशल लाइफ में यूज होता है पर फिजिक्स में, साइंस में उसका यूज नहीं होता है। तो हम लोग जनरली अपना वेट का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। लेकिन जब वेट हम लोग सोशल लाइफ में मार्केट में जाते हैं तो बोलते हैं कि ये कितना वेट है, तो बोलते हैं केजी। लेकिन वेट का यूनिट कोई केजी नहीं है। लेकिन सोशल लाइफ में वेट का यूनिट केजी यूज करते हैं। तो सो केजी इज ए इम्प्रॉपर यूनिट ऑफ वेट, बट एक्चुअल यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन, बिकॉज वेट इज ए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। वेट इज ए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, द यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। लेकिन सोशल लाइफ में हम लोग बोलचाल की भाषा में मार्केट में जाते हैं तो न्यूटन ना बोल के केजी बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका नहीं लिखे हैं, यहाँ पे एक हम घेरा मारते हैं गोल, नोट में एक पॉइंट लिख लेते हैं यहाँ पे कि वेट का केजी जो है किलोग्राम इम्प्रॉपर यूनिट, किलोग्राम इम्प्रॉपर यूनिट ऑफ वेट, किलोग्राम इम्प्रॉपर यूनिट ऑफ वेट, but its actual unit is Newton, because Newton is a derived physical quantity, force is a derived physical quantity, weight is a derived physical quantity। उसको हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ फोर्स में हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। ये दिस इज द ऑल अबाउट ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करेंगे और डायमेंशन किसको कहते हैं, डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, उसको अच्छे से पढ़ेंगे। डायमेंशंस एंड डायमेंशनल फार्मूला दोनों में डिफरेंस होता है। बहुत लोग इसको एक ही तरह मानते हैं, लेकिन एक तरह नहीं है, दोनों में डिफरेंस होता है। नेक्स्ट लेक्चर में ये हम क्लियर करेंगे आपको। आज के लिए इतना ही, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन्स दबाना नहीं भूलिए। बेल आइकन्स दबाइएगा तो सबसे पहले आपके पास मेरा वीडियो जाएगा जो कि आपको फायदा देगा। जय हिंद, जय भारत।